आज का विषय है मॉड्यूल लेक्चर 5। क्वेश्चन सुनिए। लेट आर बी एन आर्बिट्रेरी रिंग विद यूनिटी। हमें प्रूव करना है आर बाई आई क्वेश्चन ग्रुप आर प्लस आई, ये केवल इस प्रकार का क्वेश्चन ग्रुप बनाया है वेयर आर बिलोंग्स टू आर is a R module where I be the left ideal of R। अब हमें क्या प्रूव करना है? R बाई आई को R मॉड्यूल प्रूव करना है। ठीक है। सॉल्यूशन, इफ I be and be left ideal of a ring R, तो R बाई आई का जो सेट ये बनेगा, सबसे पहले इसे एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो एबिलियन ग्रुप के लिए हमें ऑपरेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। हम करेंगे R1I प्लस R2I इज इक्वल टू R1 प्लस R2I। दो ऐसे एलिमेंट का जोड़ का ये तरीका होता है। देखो, इसकी सहायता से आप इसकी पांच की पांच प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर दोगे। ये क्लोजर, फिर एसोसिएटिव, फिर कम्यूटेटिव। जब आइडेंटिटी की बात आएगी तो हर रिंग के पास और हर आइडियल के पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वो जीरो होती है। तो जीरो इसमें जोड़ेंगे, जीरो प्लस आई दोबारा से आई आएगा। तो जो इसकी आइडेंटिटी बनेगी जीरो प्लस आई, यानी कि दोबारा से आई बनेगी। नेक्स्ट, इनवर्स, यदि R1 रिंग के पास है तो माइनस R1 भी रिंग के पास होगा। तो कैसे? ये तो हो गया क्लोजर। मैं कह रहा हूं जीरो प्लस आई क्या बनेगी? हमारी आइडेंटिटी। R1 प्लस आई माइनस R1 प्लस आई। अब मैं ये कह रहा हूं कि R1 रिंग के पास है तो इट इज गारंटीड दैट कि माइनस R1 भी रिंग के पास होगा। क्यों? क्योंकि रिंग के हर एलिमेंट का क्या निकलता है? एडिटिव इनवर्स। तो इसका मतलब ये क्या जाएगा? जीरो प्लस आई। सिमिलरली कम्यूटेटिव क्या जाता है? इस प्रकार हम R प्लस आई को क्या प्रूव कर सकते हैं? अंडर एडिशन ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं? एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, R प्लस आर आई टू आर आई। मॉड्यूल के लिए मैपिंग जरूरी है, जिसे एक्सटर्नल प्रोडक्ट बोलते हैं। इंटरनल प्रोडक्ट होती है जिसमें दोनों एलिमेंट सेम सेट से हैं। एक्सटर्नल उसको बोलते हैं जहां से एक एलिमेंट एक सेट से है, दूसरा दूसरे सेट से है। यहां से हम एलिमेंट R लेते हैं और इसका एलिमेंट लेते हैं हम SI। तो इसकी प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं RSI। इसकी मदद से जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टी है उसकी मॉड्यूल की, वो हम प्रूव कर सकते हैं। बट सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये वेल डिफाइंड है। क्या प्रूव करने जा रहे हैं? वेल डिफाइंड। S प्लस आई S डैश प्लस आई है। कोसेट का नियम लगाएं तो S माइनस S डैश किस में होगा? आई में होगा। ऑल रियल, R रियल से ले लिया, I आइडियल है, इसलिए इन दोनों की गुणा I में ही। RS माइनस RS डैश भी I में होगा। दिस इंप्लाइज दैट RS प्लस आई इज इक्वल टू RS डैश प्लस आई। करेक्ट? इसका मतलब ये जो चीज थी किसके इक्वल? RS प्लस आई के इक्वल थी। यस,
यदि ये दो चीजें इक्वल हैं तो इनको आर से गुणा करने पर भी चीजें इक्वल आएंगी। नेक्स्ट, अब हम प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं। आर प्लस टी एस आई, क्या रूल बताया, इसके साथ गुणा होना है, आर टी एस आई, ये बनेगा जी। देखो ये आइडियल, ये भी है आर का एलिमेंट, ये भी आर का एलिमेंट, तो दे कैन बी रिटन एज आर एस टी एस आई। तो आर एस आई टी एस आई, इसको हम इसको लिख सकते हैं आर कॉमन एस प्लस आई टी एस प्लस आई। सिमिलरली वे पे हम ये प्रूव कर सकते हैं, इज इक्वल टू आर और तीसरी प्रॉपर्टी है आर टी एस आई, क्या बनेगा, ये बन गया आर टी एस आई, वी कैन रिटर्न एज लाइक दैट आर टी एस आई टी एस आई। तीसरी प्रॉपर्टी, अब लास्ट, 1 इंटू एस आई, 1 इंटू आई इज इक्वल टू 1 इंटू एस इंटू आई इज इक्वल टू दिस। चौथी प्रॉपर्टी होगी। इस प्रकार आपने प्रूव कर दिया कि आर आई इज ए आर मॉड्यूल। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखोगे, जो आर आई में लिख रहा हूं ना, इज नॉट ए रिंग। ओके, अब हम आपको 4 एक्सरसाइज दे रहे हैं। एक्सरसाइज 1, आर एक रिंग है और एस इज ए सेट ऑफ ऑल द sequence whose entries are from ring R, यानी कि रिंग की इसकी सीक्वेंस ऐसी है, I बिलोंग्स टू N, और ये सारी की सारी एंट्री कहां से है, रिंग से। दो सीक्वेंस की का सम हमने ऐसे डिफाइन किया है, और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हमने ऐसे डिफाइन किया, जहां पर अल्फा ए आई बी आई रिंग से है। तो हमें प्रूव करना है कि एस इज ए आर मॉड्यूल। दूसरी एक्सरसाइज, एम भी आर मॉड्यूल, एम इज ए आर मॉड्यूल, एन इज ए आर मॉड्यूल। ठीक है, तो एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन कैसा डिफाइन होगा वो भी बताता हूं मैं। इधर से एलिमेंट लिया एक्स वाई, मैं एम क्रॉस एन के एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट होंगे एम क्रॉस एन में। दूसरा लिया ये सम, हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं जैसा हम ग्रुप थ्योरी में भी डिफाइन करते हैं। और अब हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, आर एक्स वाई, आर एक्स और आर वाई। ये आर क्या है, आर तो है रिंग से, एक्स एक्स डैश एम से, वाई वाई डैश एम से। तो सारी प्रॉपर्टी के बाद आपने प्रूव क्या करना है वो देखिए। हमें जो यहां प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट कि एम क्रॉस एन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एम एन इज ए आर मॉड्यूल।
थर्ड क्या है? RX। RX को बोलते हैं हम रिंग ऑफ पोलिनोमियल या पोलिनोमियल। हमें प्रूव करना है कि RX इज ए मॉड्यूल ओवर द रिंग R। अब एक्सरसाइज नंबर 4, ठीक है। 3 एक्सरसाइज आपकी ये हो गई हैं। चौथी एक्सरसाइज क्या है? चौथी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। एनी वेक्टर स्पेस के ओ वी ओवर ए फील्ड F इज F मॉड्यूल। ये 4 आपने क्वेश्चन करने हैं। अब हम सेकंड टॉपिक पर जाने से पहले हम कुछ और चीजें आज डिस्कस करना चाहते हैं। इसके बारे में डिटेल हम थोड़े दिन के बाद पढ़ेंगे। होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल्स। F एक मैपिंग है M से M तक। मैं फिर बता दूं, M से N तक। ये M क्या है? M इज ए R मॉड्यूल और N इज ए R मॉड्यूल। जैसे दो वेक्टर स्पेस के अंदर मैपिंग एलटी बनाते थे तो हमारी फील्ड सेम होनी चाहिए, तो यहां पर क्या है? ये रिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। अब देखिए, होमोमॉर्फिज्म आपने बहुत प्रकार की पढ़ी। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में आप एक ऑपरेशन प्रिजर्व करते हो, रिंग होमोमॉर्फिज्म में आप 2 ऑपरेशन प्रिजर्व करते हो। आज हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, ठीक है जी। एफ, इसके लिए आपको 2 ऑपरेशन प्रिजर्व करनी है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। सेकेंड प्रूव करनी है आर एक्स इज इक्वल टू आर एफ एक्स, जहां पर एक्स वाई तो कहां से होंगे? एक्स वाई होंगे एम से और आर होगा रिंग से। यदि ये होमोमॉर्फिज्म अपने साथ 1 1 एंड ऑन 2 की प्रॉपर्टी भी रखे तो इसका नाम हो जाता है आइसोमॉर्फिज्म। ओके, अब हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखिए, जो हमने यहां F ले रहा हूं मैं, अब ये एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम R मॉड्यूल M टू R मॉड्यूल N। पहली चीज आपने प्रूव करनी है F ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। देखो, F ऑफ 0 को आप लिख सकते हो F ऑफ 0 प्लस 0। क्या चीज लगाई गई है? देखो, ये 0 फिलहाल किसका एलिमेंट है? दिस 0 इज एन एलिमेंट ऑफ M, और M अपने आप में मॉड्यूल है, तो M के अंदर ये जो दूसरी 0 ऐड करेगी उसकी क्या? एडिटिव आइडेंटिटी। अब आपने इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? होमोमॉर्फिज्म। F0 प्लस F0। अब देखिए, F0 ये बन गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस F0। ये जो 0 था ना, ये M का है, ये भी 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 M का है, और ये भी M का है। ये 0 जो है N का है, इज इक्वल टू F0M, M मॉड्यूल का। तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा? F ऑफ 0M गोज टू 0 ऑफ N। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करनी है, F ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू F ऑफ माइनस एक्स। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। आपने कुछ दिन पहले, अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि होमोमॉर्फिज्म में ये प्रॉपर्टी भी होती है। हम जो यहाँ पर रिंग ले रहे हैं बच्चों, आपको मैंने बताया था हम ले रहे हैं रिंग विद यूनिटी, तो R को हम 1 ले लेते हैं। यदि R 1 है या S 1 है
इस और तो ये एस किस में होगा, एम एस किस में होगा, रिंग में। रिंग के हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स पॉसिबल है, तो -1 भी किस में होगा, रिंग में। तो इस आर को ले लो आप -1, तो वी गेट दिस थिंग, सेकेंड लॉ। नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड, f of x minus y, f of x minus f of y for all xy belongs to n। बहुत ही सिंपल है। f of x प्लस इस f of x माइनस y को हम क्या लिख सकते हैं, fx प्लस दिस। अब ये बताया था इसका तो माइनस बाहर आ जाना है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि इनके एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। नंबर 1, यदि एम आर मॉड्यूल है तो आई एक्स, हम एक मैपिंग ले रहे हैं एम मॉड्यूल से एम मॉड्यूल के बीच में, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये एक 1:1 एंड होमोमॉर्फिज्म है। इसका नाम हम रखते हैं आइडेंटिटी एंडोमॉर्फिज्म। क्या नाम है इसका, आइडेंटिटी एंडोमॉर्फिज्म। दूसरा, यदि हम यहां से यहां ले जाए मैपिंग, ये ना तो 1:1 है और ना ही ऑन2 है, केवल होमोमॉर्फिज्म है, इसका नाम हम देते हैं जीरो एंडोमॉर्फिज्म। तीसरा एग्जांपल, अब हम यहां पर हमने दिया है आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी और M इज ए आर मॉड्यूल। F हमने मैपिंग डिफाइन करी है M से M तक, सच दैट Fx इज इक्वल टू AX, वेयर A इज ए फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ R। ये भी क्या होगी, एंडोमॉर्फिज्म होगी, सॉरी होमोमॉर्फिज्म होगी। क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म। M से M तक है। अब ऑन2 वगैरह भी हम इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। फोर्थ एग्जांपल, F एक मैपिंग ली हमने Rn से R तक। आपको हमने बता रखा है कि Rn जो है, Rn इज ए R मॉड्यूल और R इज आल्सो ए R मॉड्यूल। तो ये दोनों का R तो सेम हो गया, इसलिए अब हम ये दोनों मॉड्यूल हैं ओवर सेम रिंग। तो f ऑफ x1 x2 xn को यदि मैं xi में ले जाता हूं, वेयर i इज ए फिक्स, यानी कि n टप्पल थे, हर बार वो n टप्पल ith टप्पल का आंसर ith टप्पल आ जाए, तो ये भी एक होमोमॉर्फिज्म होगी। इस होमोमॉर्फिज्म का नाम बोलते हैं हम प्रोजेक्शन ऑफ Rn onto ith कंपोनेंट। ओके, अब हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमने आपको एक वर्ड डिफाइन करके दिखाया था, एंडोमॉर्फिज्म। ये एंडोमॉर्फिज्म क्या थी, ये थी सेट ऑफ ऑल द होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एबिलियन ग्रुप M to M। और इसे हमने क्या प्रूव किया था, रिंग प्रूव किया था, रिंग विद यूनिटी। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने ये प्रूव किया था कि एंडोमॉर्फिज्म क्रॉस M to M से मॉड्यूल बनाया था, यानी कि हमने कहा था कि M इज ए एंड M मॉड्यूल। ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। आज अगर हमारा विषय है दिस सिंबल। ये सिंबल क्या है, सेट ऑफ ऑल द होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M R मॉड्यूल M to R मॉड्यूल N, set of all the homomorphism from R मॉड्यूल M to R मॉड्यूल N।
अब ये कैसा होगा, इसको हम एबिलियन ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। इज एन एबिलियन ग्रुप, जिसमें ऑपरेशन ये होगी, ठीक है, एडिशन। अब इस सवाल में और इस सवाल के अंदर में क्या फर्क था, जब इसमें आप ऑपरेशन प्रिजर्व करते थे तो आप केवल m और n के ऊपर प्रिजर्व करते थे। आप क्या लिखते थे, f प्लस जी एम एन, इसको हम लिखते हैं क्या आएगा, एफ एम एन प्लस जी एम एन, तो ये टूट जाएगा, इसको इसके साथ इकट्ठा कर दो, इसके साथ इकट्ठा कर दो। बट अब हम थोड़ा सा और ये टॉपिक भी और लेंगे, एफ ऑफ आर एम जी ऑफ आर एम, ये लिखा जाएगा आर एफ एम आर जी एम, आर कॉमन एफ एम प्लस जी एम कंबाइन एज एफ प्लस जी एम। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाली प्रॉपर्टीज भी एंडोमॉर्फिज्म से एक्स्ट्रा आ जाएंगी। इस प्रकार इसको एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है तो आपको इसके अंदर 5 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, एंड यू हैव टू प्रूव दिस एज एबिलियन ग्रुप। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सब मॉड्यूल।